नमस्ते। जैसे भगवान परशुराम का जन्म और कर्म अद्भुत था, वैसे ही सहस्त्रार्जुन का जन्म कैसे हुआ ये आज हम जानेंगे। सहस्त्रार्जुन के पिता का नाम कृतवीर्य था और उसकी माता का नाम रंकावती। सहस्त्रार्जुन एक सोमवंशी राजा था और महिकावती नामक नगर में राज्य करता था, परंतु वो असुर स्वभाव का हो गया था। इसका कारण ये था कि एक दिन संध्या समय में उसकी माता रंकावती ने अपने पति कृतवीर्य से शारीरिक संबंध की इच्छा प्रकट की। तब कृतवीर्य ने उसे समझाया कि यह समय उचित नहीं है, क्योंकि इस समय संबंध बनाने से असुर प्रकृति वाला पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन रंकावती नहीं मानी और कृतवीर्य ने अंत में उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसी अवसर का लाभ उठाकर शिखी राक्षस का शापग्रस्त पुत्र मधु इसने रंकावती के गर्भ में प्रवेश कर लिया था। वह वही मधु था जिसने एक बार भगवान शंकर की पूजा में विघ्न डाला था, और साथ ही जब देवी पार्वती प्रतिदिन महादेव की पूजा के लिए विविध प्रकार के फूल लाती थी तो मधु उन्हें नष्ट कर देता था। इस पर भगवान शिवजी ने उसे शाप दिया था, तू अगले जन्म में बिना हाथों के जन्मेगा और बहुत कष्ट भोगेगा। उस शाप के प्रभाव से जब मधु भगवान नारायण के हाथों मारा गया, तब वह रंकावती के गर्भ में चला गया और सहस्त्रार्जुन के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। जन्म के समय वह शिव के शाप के कारण बिल्कुल बिना हाथों के था। बचपन में उसने अनेक वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय की सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर वरदान मांगा, मुझे पूरे शरीर पर सहस्त्र भुजाएं दो और मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर अजय बनाओ। दत्तात्रेय ने उसे यह वरदान दे दिया। फिर सहस्त्रार्जुन ने शिव की भी कठोर तपस्या की और उनसे अमृत प्राप्त किया। इस प्रकार जब सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय और महादेव दोनों को प्रसन्न कर लिया तो वह अपने नगर महिकावती लौट आया। इसके बाद उसने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सब राजाओं को आतंकित कर दिया। एक बार लंका का राजा रावण दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ था। वो विजय प्राप्त कर लंका लौट रहा था। मार्ग में नर्मदा नदी के तट पर उसने स्नान करके शिवजी की पूजा करना प्रारंभ किया। उसी समय सहस्त्रार्जुन भी स्नान के लिए नर्मदा पर आया। उसने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया, जिससे पानी ऊपर की ओर बहने लगा। उस कारण रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग और उसकी पूजा सामग्री सब बह गए। यह देख रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने मंत्री को इस घटना का कारण पता लगाने भेजा। मंत्री ने जाकर देखा कि सहस्त्रार्जुन अपनी विशाल भुजाओं से नदी पर बांध बनाए हुए स्नान कर रहा है। उसने यह सारा दृश्य रावण को जाकर बताया। रावण को जब यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से भर उठा और अपनी पूरी सेना लेकर सहस्त्रार्जुन पर टूट पड़ा। लेकिन सहस्त्रार्जुन ने क्षण भर में रावण की पूरी सेना का संकटपूर्ण संहार कर दिया और रावण को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। यह समाचार रावण के मंत्री ने लंका जाकर रावण के पिता विश्रवा और पौलस्त्य को सुनाया। दोनों तुरंत ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और सारी बात बताकर रावण को छुड़ाने की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव विश्रवा और पौलस्त्य को साथ लेकर महिकावती पहुंचे और सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ने का अनुरोध किया। इस पर सहस्त्रार्जुन ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे पास रावण को छुड़ाने के लिए याचक बनकर आए। यही रावण के लिए सबसे बड़ी सजा है। यह कहकर सहस्त्रार्जुन ने रावण को ब्रह्मदेव को सौंप दिया। तो ये थी सहस्त्रार्जुन के जन्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।